नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 विकास लक्ष्यों की और वी कैन से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मिलेनियम गोल्स स्वीकार किए थे और उनको पूरा करने की जो समय अवधि रखी थी वो रखी थी वर्ष 2015। वर्ष 2015 में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 70वां सत्र प्रारंभ हुआ तो 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन 8 मिलेनियम गोल्स की जगह 17 सतत विकास लक्ष्य और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्वीकार किए और उन्हें पूरा करने का जो समयावधि रखी वो रखी वर्ष 2030। 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किए, लेकिन ये लक्ष्य सभी देशों के लिए कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक हैं। सभी को इन पर काम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वर्ष 2022 में यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में जनरल स्टडीज़ के पेपर में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न सिर्फ 17 शीर्षक याद रखने से अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो ये एक उपलब्धि है। हमें इन शीर्षक को याद रखना है। 17 एसडीजीज है क्या, उनके शीर्षक क्या हैं, ये विस्तृत टॉपिक है, सिर्फ हम यहाँ शीर्षक की बात करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। वो प्रश्न दोनों कौन से थे जो यूपी पीसीएस में पूछे गए थे, ये भविष्य में हमें कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये है पहला प्रश्न जो एसडीजी से यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 विकल्प एसडीजी हैं, चौथा विकल्प यानी इन 4 में से एक विकल्प एसडीजी में शामिल नहीं है। हमें उसी विकल्प को ढूंढना है। दोस्तों, हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं अगर हमें 17 जो एसडीजीज हैं उनके शीर्षक याद हों। हम उन सभी शीर्षक को आज इस वीडियो के अंदर याद करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एसडीजी का नंबर और उनके शीर्षक दिए गए हैं, हमें मैच करने हैं। हम आसानी से मैच कर सकते हैं अगर हमें विकास लक्ष्य याद हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने विकास लक्ष्य देखते हैं। एसडीजी 1 क्या था? एसडीजी 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, लक्ष्य 1 भी कह सकते हैं। इसमें था गरीबी की समाप्ति, नो पुअर्टी, यानी ये एक वेलफेयर स्टेप्स हैं। दुनिया के वेलफेयर के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कदम उठाया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और उसको हम बोलेंगे एसडीजी 1। तो हमें याद रखना है, एसडीजी 1 है गरीबी की समाप्ति, शून्य गरीबी, नो पुअर्टी। जो लक्ष्य 2 है एसडीजी 2 जीरो हंगर, भूख की समाप्ति, शून्य भूख। दूसरा लक्ष्य एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ये सभी वेलफेयर मेजर्स हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ इनके लिए कदम उठा रहा है, बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, हमारे 3 लक्ष्य हमने अभी याद किए। लक्ष्य 1 गरीबी की समाप्ति, लक्ष्य 2 भूखमरी की समाप्ति, लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। एसडीजी 1 नो पुअर्टी, एसडीजी 2 जीरो हंगर, एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। दोस्तों, लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वेलफेयर मेजर है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, ज्वलंत टॉपिक है, सभी देश इस पर कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य 6 साफ पानी और स्वच्छता, एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एसडीजी 5
जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। SDG 6 लक्ष्य 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और स्वच्छता। तो दोस्तों हमने 6 लक्ष्य याद कर लिए हैं। आइए देखते हैं 7। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास। SDG 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। हमें याद रखने हैं दोस्तों, ये शीर्षक याद रखने से ही हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, असमानताओं में कमी। SDG 11 लक्ष्य 11 या लक्ष्य 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, स्थायी शहर और समुदाय। SDG 12 रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन या जल के नीचे जीवन। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, जमीन भूमि पर जीवन, जो भूमि के ऊपर जीवन है उसमें सुधार के लिए SDG 15 है। SDG 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। SDG 17 पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। दोस्तों एक बार फिर से SDG 1 से 17 तक मैं दोहरा देता हूँ, हमें ये याद करने हैं। SDG 1 गरीबी की समाप्ति। SDG 2 भूखमरी की समाप्ति। SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। SDG 5 लैंगिक समानता। SDG 6 साफ पानी और स्वच्छता। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास। SDG 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। SDG 10 असमानताओं में कमी। SDG 11 स्थायी शहर और समुदाय। SDG 12 जिम्मेदार खपत और उत्पादन। SDG 13 जलवायु कार्यवाही। SDG 14 जल के नीचे जीवन। SDG 15 भूमि पर जीवन। SDG 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। SDG 17 लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो दोस्तों हमने 17 SDG की बात की जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य रखे हैं। इनको पूरा करने का समय रखा है वर्ष 2030। स्वैच्छिक हैं, कंपलसरी नहीं है किन्हीं देशों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं सभी सहमत हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिला दूं, 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में 17 सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ 2015 से लगातार प्रत्येक वर्ष सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है। वो देखता है कि दुनिया के देश इन लक्ष्यों को पूरा करने में कितने अग्रसर हैं या वो कहाँ ठहरते हैं, किसका सतत विकास अच्छे से हो रहा है और किसका कम हो रहा है। तो इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है दुनिया के देश सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में कहाँ ठहरते हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश की प्रगति का प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट में सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में 163 देशों का आकलन हुआ, जिसमें भारत 121वें स्थान पर है। तो कुल मिलाकर जो सतत विकास रिपोर्ट है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 है, उसमें जो है 163 देशों का असेसमेंट हुआ। भारत का 121वां स्थान है, बहुत नीचे है। 120 देश हमसे ज़्यादा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रसर हैं, हम थोड़ा पिछड़ गए हैं। 2021 में हम 120वें स्थान पर थे। 2022 में एक पायदान और नीचे हमारी रैंकिंग आई, 121 आई। अच्छी रैंकिंग नहीं है,
फिर भी हमें वेलफेयर मीजर्स हैं, इनकी ओर काम करना पड़ेगा। हमारे देश को कार्य करना चाहिए। जो जो अपने 17 लक्ष्य हैं, सभी नागरिकों को भी ध्यान में रखते हुए अपने उद्योगों में इस तरह की वेलफेयर मेजर्स अपनानी चाहिए। तो दोस्तों 2020 में अगर हम बात करें, भारत की जो रैंकिंग थी सतत विकास सूचकांक में वो 117 थी। 2021 में 120 थी। 2022 में हम 121वें स्थान पर आ गए। थोड़ी ख़राब रैंकिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी रैंकिंग भी होगी। हमें याद रखना है 2022 में भारत की जो रैंकिंग है सतत विकास सूचकांक में वो 121 है। 163 देशों का आकलन हुआ था। अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर 2 पर स्वीडन है, नंबर 3 पर डेनमार्क है, नंबर 4 पर जर्मनी था, नंबर 5 पर बेल्जियम था। हमें पहले 5 याद रखने से अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपने दोनों प्रश्न, क्योंकि हमने 17 विकास लक्ष्यों के शीर्षक पढ़ लिए हैं, अच्छे से याद कर लिए हैं। तो हम देखते हैं प्रश्न के उत्तर क्या हैं। तो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो हमने जब 17 विकास लक्ष्यों के शीर्षक पढ़े तो उसमें अंतरिक्ष अनुसंधान का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर एक ग्लांस भी आपने पढ़ लिए तो इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। अगर हम विकल्प 1 देखें तो ये गुणवत्तापरक शिक्षा, ये SDG 4 है। हमें इसी तरह से याद रखने हैं कि SDG 4 क्या है, गुणवत्तापरक शिक्षा। अगर हम विकल्प बी की बात करें, ये SDG 2 है, शून्य भूख। और विकल्प डी की बात करें, लैंगिक समानता, SDG 5। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा लास्ट प्रश्न है और हमें इस प्रश्न को सही करना है। उसके लिए हमें ये जो शीर्षक हैं अच्छे से याद करने हैं। SDG 10 क्या था, असमानताओं में कमी, यानी ए का होगा 3, मैच होगा ए का 3 से। बी SDG 13, जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्यवाही, तो बी का ऑप्शन होगा 1, जो मैचिंग होगा बी का 1 से होगा। जो विकल्प सी है SDG 14, जल के नीचे का जीवन, तो सी के सामने आएगा 4। और डी SDG 15, भूमि पर जीवन, तो इसके सामने आएगा 2। तो हमारे विकल्प हो जाएंगे ए का 3, बी का 1 या 1, सी का 4 और डी का 2, 3, 1, 4, 2। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न का जो विकल्प बी है वो सही होगा। हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं अगर हमने SDG विकास लक्ष्य क्रमबद्ध तरीके से उनके शीर्षक याद कर लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं से हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।